ओके तो हेलो बॉस भाइयों, कैसे आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मैं जमेंगे हैप्पी होंगे एंड आप सभी लोग का स्वागत है हमारे एक मजेदार वीडियो के अंदर। भाई अभी तक आपने पिछला एपिसोड चेकआउट नहीं किया तो जरूर से आगे चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत मस्त मस्त काम हुए थे। क्योंकि कमिश्नर के लिए हमने बालास गैंग से भाई रिश्वत लेके आई थी, बट वो पैसा मैंने दिया था। वो तो आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड मतलब कि पिछला वाला जो एपिसोड है उसको जाके देखिए क्यों दिया था मैंने, क्योंकि मैंने उनसे एक डील की थी मेडलिन को ढूंढने के लिए। एंड फाइनली मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ पीएम हाउस पे। मैं अभी इसलिए आया था क्योंकि भाई मुझे है ना वो पैसा देना था ना, मतलब कि जो हमारे बालास गैंग को मैंने बोला था कि तुम्हारा पैसा मैं दे दूंगा, तो मुझे वो पैसा देना था। तो मेरे पास कुछ गोल्ड के बिस्किट्स एंड कुछ क्रेट्स पड़ी हुई थी एंड कुछ मैंने डगन से ले ली थी। तो फाइनली 5 बिलियन का हमारा अमाउंट हो चुका था, मतलब पूरा का पूरा हमने कहीं ना कहीं से अरेंज कर लिया। पूरा का पूरा 5 बिलियन का गोल्ड हमने इसको दे दिया। ओके, वो 1 नंबर हो 2 नंबर हो पीएम को उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने 2 नंबर का पूरा जितना भी गोल्ड सारा का सारा चिपका दिया। अब बस उन लोगों को जो बालास गैंग वाले हैं उन लोगों को भाई उसको ढूंढना है, मेडलिन को। देखते हैं ढूंढ पाते हैं नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि मेडलिन के पीछे मैंने बहुत सारे बंदे लगा रखे हैं, अभी तक एक भी बंदे का आंसर नहीं मिला है। बाकी अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं जैसे ही है ना हमारे यहाँ पे आया था ना पीएम हाउस पे, तो मेरे पास अपने हैकर का मैसेज आया था, जो हैकर डगन ने मुझे दिया था लाके। वो सिर्फ माइकल के लिए, क्योंकि वो सिर्फ माइकल को ढूंढेगा। माइकल कौन है क्या है वो आप लोग पिछला एपिसोड जितने बंदे देखते आ रहे हैं उनको तो पता होगा कि माइकल कौन है। वेनम माफिया के बॉस का बेटा है वो। ओके, बाकी माइकल जब हमें मिलेगा तो मैं आपको पूरी स्टोरी एक और बार रिपीट कर दूंगा, क्योंकि हमें एक डेविल माफिया है उसे भी ढूंढना है। क्योंकि सबसे पहले तो वेनम माफिया को और फिर डेविल माफिया को, ये दोनों के दोनों माफिया बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड है, मिलती ही नहीं है। और इस लॉस सेंटर्स के अंदर सारी की सारी माफिया ही अंडरग्राउंड है, तो किसी को ढूंढना इतना आसान नहीं होता यार इस लॉस सेंटोस के अंदर। बाकी देखो बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी सारी की सारी माफिया, वो तो मेरे को नहीं पता है। बाकी निकलेगी तो पता लग ही जाएगा। वैसे मेरे को लगता नहीं कि ज़्यादा देर तक अब माफिया अंडरग्राउंड रह सकती है, क्योंकि ये जो पीएम आया ना ये बहुत निठल्ला इंसान है, ये कुछ भी कर सकता है। तो सीन ये है कि देखो हमारा जो हैकर है ना उसने ना मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई माइकल की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। माइकल एक हैंगर के अंदर छुपा हुआ है डेजर्ट साइड में, थोड़ा सा जंगल का एरिया डेजर्ट साइड में वहाँ पे। तो आप जल्दी से जल्दी जाइए एंड वहाँ पे जाके देखिए माइकल है भी या नहीं है, क्योंकि भाई उसकी लोकेशन आ रही है। देखो हैकर भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो लोकेशन कम से कम भी है ना 3 महीने से वहीं पे रुकी हुई है। अब क्या पता उस हैंगर के अंदर, या हैंगर हो बेस हो बंकर हो कुछ भी हो उसके अंदर, वहाँ पे पीएम मतलब कि जो हमारा माइकल है वो छिपा हुआ हो 3 महीने से, ये भी हो सकता है ना। तो हमें जाके देखना पड़ेगा। तो निकलते हैं भाइयों एक बार वहाँ पे, देखते हैं माइकल हमें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। मेडलिन को भी हम वैसे ढूंढ रहे हैं, जो सब कुछ समझ में आ गया। चलो ओके, एंड हमें ना एक बंदे को ढूंढना है जिसका आपको पता ही होगा कि हमारे क्या बोलते हैं ब्लैक ड्रेंजर ब्लैक ड्रैगन ऐसे कुछ करके एक गैंग है, उसको भी हमें ढूंढना पड़ेगा। बाकी तो भाई उसको छोड़ो, हमारे पीछे ये पता नहीं ये बंदे कहाँ से पड़ जाते, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया ये बंदे मेरे पीछे पड़ते क्यों हैं। मेरे को मारना चाहते हैं पर मेरी सुपारी दे कौन रहा है इन लोगों को, मेरे को यही तो समझ में नहीं आ रहा। नमूने पता नहीं कहाँ से आ जाते कुत्ते कहीं के। अब इनको मारना पड़ेगा मेरे को। तो ट्रेवर भैया जी, अबे ओ पागल इंसान, मार रहा हूँ ना तेरे को, रुक जा, तो टेंशन क्यों ले रहा है। तेरे को मारेंगे ना तो टेंशन मत ले, एक बार मेरे को आराम से उतरने तो दो तुम लोग। ट्रेवर भाई उतरिए और आराम से कोई आरपीजी कुछ है तो निकाल लीजिए जल्दी से, जल्दी मेरे प्यारे भाई भाग ले छोड़ेंगे नहीं। वेरी गुड, चलो इतने से तो काम हो ही जाएगा। एक तो यार वेपन निकालने में ना टाइम लग जाता है। आ जाओ, एक तो मेरे को है ना वेपन निकालने पता नहीं इतना टाइम क्यों जा रहा है। माइक और ट्रेवर भैया जी आ जाइए, बस हो गया। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम लोगों को, अब तुम्हारा काम हम 1-2 सेकंड में चुटका पुटका कर देंगे। आ जाओ, हम भी तो देखें कौन मारेगा। अरे आंटी जी, तुम में जब दम नहीं है तो काहे आ जाती हो यहाँ पे। भाई इन लोगों को मेरे को लगता नहीं कि इससे कुछ हो। अब भाई साहब ये बंदे हैं क्या हैं, मर जा रे, मर जा मेरी रानी, मर जा, निकल। ये भी गई। तो 3-4 बंदे ही हैं बस। ये मार भाई इतनी दूर से लगती है क्या गोलियाँ। भाई शॉटगन इनकी कुछ ज़्यादा ही पावरफुल नहीं लग रही आप लोगों को, कि इन लोगों की शॉटगन इतनी दूर तक भी एम पकड़ रही है भाई, मतलब गोली दे रही है ट्रेवर को। ट्रेवर भैया जी छोड़ो, बस हो गया। अब आंटी जी रुक जाओ, बस 2 सेकंड रुको। यल्ले मुंह पे फोड़ूंगा तेरे, आजा। और कौन है, येल्लो, बस बहुत है। 1-2 और बंदे, इनका भी नमूनों का नेता बनाते। येल्लो अंकल जी, कोई बात नहीं, 1 सेकंड। अब भाई ट्रेवर भाई मरेगा क्या, जल्दी मार, वरना उसने एक गोली चलाई ना तेरा सिर निकल जाएगा। वेरी गुड, एक बंदा और है भाई, इसका भी नेता बनाते हैं। वैसे ये आंटी जी हैं, आंटी जी आराम से, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं। अब भाई क्या यार इतना रद्दी एम मैंने लगा रखा है, मैं क्या बोलूँ भाई। इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो गन है ना ये एम परफेक्ट नहीं बिठाती, क्योंकि इसके अंदर एक गोली चलाओ और फिर 50 मिनट तक बैठे रहो, कुछ भी नहीं होने वाला। अब पता नहीं और कोई है, देखो थोड़े बहुत बंदे हों तो उनको भी ले लेते हैं लपेटे में, वरना तो मेरे को लगता है यहाँ से निकलना ही बेटर रहेगा। निकल लेते हैं भाइयों, क्योंकि हमारे हैंगर या गैराज में से ओहो हो प्रसाद लेने के लिए बंदे आ चुके हैं, इनको भी थोड़ा सा प्रसाद दे देते हैं। अरे आंटी जी भागने का नहीं है, टेंशन मत लो।
मार रहे हैं ना, मार रहे हैं, तुम टेंशन काहे लेते। अरे तो भागी क्यों थी पहले वे? मेरे को लगा डर के भाग रही है। मारना ही था तो पहले ही आ जाती मारने के लिए। तो कोई बात नहीं भाई, हम तो यहाँ से मार मुर के निकल लेते हैं। चलो भाइयों, यहाँ का हमारा जो काम था फाइनली हमने कंप्लीट कर दिया है। ये बंदे मेरे को हमेशा मारने के लिए आते हैं बट ये मार नहीं पाते। मैंने आपको बोल रहा हूँ ना, जब से मैं मतलब मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बना था तब से पता नहीं मेरे पीछे कौन सा बंदा पड़ गया है मेरे को मारने के लिए। जो सभी के सभी, मतलब सभी के सभी तो नहीं, मतलब कुछ गैंग्स मेरे पीछे पड़ी ही रहती है मारने के लिए। पता नहीं कौन है, क्या नाम है उस बंदे का, ये भी तो नहीं पता कौन है मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इन बंदों को तो मेरे को मारना ही पड़ता है। अगर इनको बचा के पूछूं तो अभी ये बंदे कुछ नहीं बताते। मैंने कई बंदों से पूछ के देखा है, कोई बंदा कुछ नहीं बताता। चलो भाई अभी निकलते हैं हम लोग हमारे उसी हैंगर के अंदर, जिस हैंगर के अंदर मतलब जिस हैंगर बंकर बेस जो भी हो, जिसके अंदर हमारा माइकल छुपा हुआ हो। हम लोग पहुंच चुके हैं बंकर के अंदर। एंड जो बंकर है ना, मैंने ना अभी है ना सामने से ना किसी बंदे की है ना आवाज़ सुनी है। ट्रेवर भैया जी आराम से धीरे धीरे चल लीजिए, क्योंकि सामने ना कोई तो बंदे हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक बार उनकी बातचीत भी सुनिए। ट्रेवर भाई आराम से थोड़ा सा भाग ले, क्योंकि इतनी जल्दी आवाज़ तो नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मशीनें भी तो चल रही है ना। मशीनें चल रही है तो थोड़ा बहुत इससे भी हमारा फ़ायदा हो जा रहा है। ओके बहुत अच्छे, वाह मेरे को पता था, क्योंकि आवाज़ें तो मेरे को आ गई थी। मशीनें भी यहाँ पे चल रही है, पता नहीं यहाँ पे और भी बंदे हैं या नहीं है वो तो मेरे को नहीं पता है। बट ये जो बंदे हैं इन लोगों की थोड़ी देर बातचीत सुनते हैं। देखो क्या बातचीत कर रहे हैं ये बंदे लोग, हमारे से रिलेटेड है या नहीं है, माइकल से रिलेटेड है या नहीं है, शायद ही माइकल के कोई गार्ड हो। यहाँ पे मेरे को है ना 1 घंटा हो गया इनकी बातचीत सुनते हुए। इन लोगों की बातचीत खत्म नहीं हो रही भाई, सही बताऊँ तो। मतलब बातचीत तो नॉर्मल कर रहे हैं, सिर्फ है ना ये है ना एक बातचीत इन्होंने शायद मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट की थी। इन्होंने बोला था मालिक ने जो बोला था वो काम हो चुका है, हमने उसे मार दिया है, बस इतना बोला। अब किसको मारा किसको नहीं मारा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। कौन सा मालिक, कैसा मालिक, माइकल ही है इनका मालिक, वो भी आइडिया नहीं है। तो अभी तक कुछ आता पता तो नहीं लगा है। बाकी तो देखो भाइयों, अब इन लोगों को बेहोश करते हैं, यहाँ से उठा के लेके जाएंगे तभी पता लगेगा। हम इन लोगों से पूछेंगे तभी कुछ पता लग पाएगा कि इन्होंने किस बंदों को मारा है और क्यों मारा है, किस लिए मारा है और इनका मालिक कौन है। अब वो तो यही लोग हमें बताएंगे ना। ट्रेवर भाई आराम से आराम से आराम से, बहुत अच्छे। ये अबे भाई, अबे ओ ये क्या रोबोट है क्या बे? ना ट्रेवर भाई दूसरी गन निकाल, क्योंकि ये बंदे है ना मरे नहीं है। मैंने एक बंदे के पैर में बजाई थी और वो बंदा मरा नहीं। ट्रेवर भाई कहाँ पे? अबे आजा ना भाई। ये बंदा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसको गोली लग नहीं रही या फिर गोलियाँ मेरी कमज़ोर हो गई है या फिर इन्होंने कोई लोहे का बॉडी सूट पहन रखा है। ये रोबोट है, देखो कुछ भी हो सकता है, कह मैं कुछ नहीं सकता, क्योंकि मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये है रोबोट। दिखा रखे हैं इंसान की तरह पर है ये रोबोट। ट्रेवर भाई मर जा ना भाई, ये बंदा रोबोट है। इसके लिए मेरे को आरपीजी यूज़ करनी पड़ेगी या कोई ग्रेनेड क्या कोई ऐसे आग वाली चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी रोबोट के लिए, क्योंकि इनकी वायरिंग जल जाती है ना तो ये बंदे नमूने डर जाते हैं। अरे कहाँ एक दूसरे को मारने लग गए क्या? वायरिंग तुम्हारी ख़राब हो गई? हेलो मेरे प्यारे भाइयों। अबे चाचा रुक जाना, रुक जा बस, ज़्यादा ओके मैंने बोला था ये रोबोट है पक्का। अब यार इनमें से देखो, इनके अंदर ये अगर ये रोबोट हैं तो इनके अंदर से हम डाटा निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अबे कहाँ जा रहा है मेरे प्यारे भाई? इनके अंदर से डाटा निकल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अबे भाई तू भाग के कहाँ जा रहा है? रुक जा ना। वेरी गुड। चलो भाइयों, जो काम हो चुका है वो हो चुका है। मैंने सोचा नहीं था कि ये बंदे रोबोट निकलेंगे यार। मैंने सोचा जिस हिसाब से ये लोग बातचीत कर रहे थे ना, मेरे को लगा कोई इंसान है। सीरियसली इंसानों की तरह बातचीत कर रहे थे नमूने। अब पता नहीं मरे क्यों नहीं इतना, या कहीं रियल इंसान तो नहीं रही, शायद कोई बॉडी सूट पहन रखा हो। मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। बाकी तो इनके फ़ोन बता देंगे हमें अगर ये कुछ भी होगा। तो एक बार निकलते हैं भाइयों बाहर, एक बार देख के तो इन्होंने मारा किसको है, क्योंकि इन्होंने ना किसी बंदे को तो मारा है। क्योंकि इन्होंने बोला था कि काम पूरा हो चुका है, मालिक ने जो काम बोला था वो हमने पूरा कर दिया है। अब पता नहीं इन्होंने किस बंदे को मारा है किसको नहीं मारा है। यहाँ पे कुछ है क्या? एक बार मैं ना पूरी की पूरी जगह ना चेकआउट कर लेता हूँ भाइयों, क्योंकि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मैं कह नहीं सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पे भी कुछ होगा, क्योंकि यहाँ की तो मेरे को लग रहा है सारी की सारी जगह ना ऑलमोस्ट खाली है। यहाँ की तो पूरी की पूरी जगह ही खाली है। एक बार यहाँ पे अंदर चल के एक बार और चेकआउट कर लेते हैं। देखो पूरी की पूरी जगह चेकआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि अगर उस बंदे की डेड बॉडी मिल जाए यहीं पे, अगर उन्होंने मारा होगा। वैसे आप लोगों को पता है मेरे पास भी है ना ऐसा एक गैराज, मतलब ऐसा एक बंकर है जिसके अंदर मैं वेपन्स बनवाता हूँ अपने बंदों से। वेपन डीलिंग का काम करते हैं हम। तो वो बंदा मतलब वो बिज़नेस भी हमारा अच्छा चल रहा है और मेरे को ऐसा लगता है हम वहाँ जो उस लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ब्लड गिरा हुआ है। ओके फाइनली ओके। मेरे को लगा था कि कोई बंदा होगा जिन्होंने उसको, मतलब कि उन्होंने जिसको मारा है। नहीं भाई, ये तो कोई लड़की है। मेडलिन तो नहीं है कहीं? इन्होंने मेडलिन को तो नहीं मार दिया? वैसे मेडलिन ऐसी दिखती तो नहीं है मेरे हिसाब से। एक बार और देख लेते हैं। आंटी जी चेहरा दिखाइए।
इसमें तो ढंग से दिख नहीं रहा। ट्रेवर भाई इसको थोड़ा सा सीधा करिए अपने। चढ़ जाओ इनके ऊपर से। बहुत अच्छे। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ये मैडलिन नहीं है, ये मैडलिन नहीं है। मैडलिन की ये शक्ल ही अलग है भाई, मैडलिन नहीं है ये। अब ये कौन है क्या है, इसकी एक फ़ोटो खींच लेते हैं एंड फिर हम हमारा जो मतलब कि क्या बोलते हैं हैकर है उसे ढूंढने के लिए बोलेंगे कि ये बंदी है कौन, क्या इसका काम है, क्या इसका नाम है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दो हमें कि कौन है ये बंदी। चलो ये वाली भी एक फ़ोटो सेव कर ही लेते हैं एंड इसके अलावा एक और फ़ोटो ले लेते हैं कहीं दूसरी जगह से। ट्रेवल भेजी एक बार, अरे कैमरा बंद कर मेरे प्यारे भाई, और एक बार ये वाला एंगल भी ले ले प्यार से ही। बहुत अच्छे। वैसे मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा ग्राउंड का रंग, मतलब कि जो ब्लड है वो बार बार में चेंज कैसे हो रहा है। ओके तो चलो भाइयों, यहाँ से हम एक बार इसकी फेस की फ़ोटो भी ले लेते हैं। बेचारी को क्या ही बोलें, कितना बुरा मारा है। तो चलो भाइयों, यहाँ से ये फ़ोटो भी एकदम मस्त है एंड हमने इसकी फेस की फ़ोटो भी ले ली है। हम हमारे हैकर को भेज देंगे एंड वो सारी के सारी इन्फॉर्मेशन हमें निकाल के दे देगा कि कौन है ये बंदी और क्या है, क्या इसका नाम था, क्या था, और इन्होंने मतलब कि इन बंदों ने इसे मारा क्यों, ये भी तो हमें पता करना पड़ेगा ना। और अभी तक ये भी पता नहीं लगा है कि ये माइकल के बंदे हैं भी या नहीं है, क्योंकि माइकल तो यहाँ पे नहीं है, इतना तो मैंने देख लिया। एक बार मैं ना ढंग से इस तसल्ली से इस पूरे के पूरे गैराज को, हर एक कमरा, हर एक रूम, हर एक गेट, सारी की सारी चीज़ें चेकआउट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ यहाँ पे और कोई सीक्रेट डोर तो नहीं है जहाँ से कहीं दूसरी जगह जा सकें। भाई मेरे को आधा घंटा जा चुका है एंड मैंने पूरा का पूरा कमरा है ना एकदम ढंग से चेकआउट कर लिया। देखो बाहर बाहर से तो मैंने चेकआउट कर लिया था, ये जितने भी डोर लोग थे इनके ऊपर थोड़ा हाथ पाथ मतलब कि गन वन बजा के मैंने देख लिया, एक भी डोर खुला नहीं। और बाकी मैंने सारी की सारी जितनी फ़ोटो थी एंड इन बंदों के फ़ोन का डाटा मैंने अपने रोबोट को तो हैक करा दिया है, मतलब कि भेज दिया है रोबोट को पूरा का पूरा डाटा। वो बता देगा कि ये बंदे कौन है, क्या है, क्या इनकी पावर्स है, क्या नहीं है। ओके, वो सारी की सारी किसके लिए काम करते हैं, किसके लिए नहीं करते। सबसे मेरा मेन मोटिव है कि वो बंदी और ये दोनों बंदे, देखते हैं इनके बारे में कुछ पता लगेगा नहीं लगेगा। बाकी मैं आपको बता दूं हमारा जो ब्लैक ड्रैगन माफिया ये गैंग है उसके बारे में अभी तक हमें कुछ पता नहीं लगा। हाँ वैसे मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी हमें पता लग जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखते हैं पता लगेगा या नहीं लगेगा, वो तो ऊपर वाले की बात है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ अभी मेरे पास है ना एक फ़ोन आया था एयरपोर्ट से आया, तो उन्होंने मुझे अर्जेंट में बुलाया। उन्होंने बोला है ट्रेवर अगर तुम अपनी ज़िंदगी सही सलामत चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाइए एयरपोर्ट पे। मेरे एयरपोर्ट पे बुलाया और मेरे को ही धमका के ना, उन्हें मरने की हालत में तो बहुत अच्छे हो रहे हैं ये बंदे। वैसे ट्रेवर भैया जी मेरे को ये समझ नहीं आया कि उन बंदों को गोली लगी कैसे नहीं। वैसे ब्रदर मैंने चेकआउट कर लिया है कि वो बंदे है ना रोबोट ही हैं। वैसे तो देखो ट्रेवर का जो सूट है वो भी ब्लड प्रूफ है, गोलियाँ आर पार नहीं हुई हैं, गोलियाँ सिर्फ जो आर्मर है उसको लग के रुक गई है। देखो आप चेस्ट पे देख रहे होंगे इसके एयरपोर्ट पे। एंड वैसे मेरे को लग रहा है आज बारिश वाला मौसम हो रहा है हमारे GTA में भी और हमारे बाहर साइड में भी, मतलब हमारे रियल लाइफ में भी हमारी साइड तो बारिश हो रही है अभी। वैसे भाइयों आप लोग सभी लोगों को मैं भूल गया था, वैसे आप सभी लोगों को मकर संक्रांति, क्योंकि हमारी ये वीडियो 13 को, मतलब कि आज 11 है ना, तो 12 को आएगी, उस दिन संडे रहेगा। ओके, क्योंकि संडे के दिन मैं वीडियो डालूंगा तो उस दिन 12 तारीख रहेगी और 13-14 ओके, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट संडे को ही वीडियो आएगी। तो मेरे को लगता नहीं है कि मतलब कि बीच में तो मैं डाल नहीं पाऊंगा, इसलिए आप सभी लोग को एडवांस में ही मकर संक्रांति शुभकामनाएं जहाँ पे भी बनती है। वैसे कई जगह 26 जनवरी को भी बनती है, तो कह नहीं सकते कहाँ पे 14 जनवरी की होती है, कहाँ पे। जयपुर के अंदर तो 14 जनवरी की है। हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों उस बात को छोड़ते हैं, इन बंदों को बोलते हैं हेलो मेरे लोस्ट गैंग वाले भाइयों। मेरे को लगा नहीं था कि तुम लोगों ने मेरे को फ़ोन करके बुलाया था और धमकाया था। हम तुम लोग क्या मरना चाहते हो? वैसे मैं आप लोग को बता दूं इस लॉस एंटोस की सबसे बड़ी माफिया ही है, मतलब माफिया क्या एक तरीके से गैंग है, सबसे बड़ी गैंग है जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेती है किसी को मारने के और किसी को मतलब किडनैपिंग, ड्रग्स व्रग्स, ऐसे छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स लेती रहती है। मतलब बड़े बड़े लेती है लेने में तो, पर अपने लिए तो छोटे मोटे। हाँ तो मेरे प्यारे भाई फ़ोन पे तो बड़ी बड़ी धमकी दे रहा था, बोल इसलिए बुलाया? और फ़ोन पे जो बोला था वो तू नहीं बोला था क्या? हमारी इस बंदे से ना बातचीत हो चुकी है, बट जैसे ही मैंने गन निकाली ना इसको मारने के लिए, भाई साहब सभी बंदों ने एम मेरे ऊपर कर लिया। वाह बेटा कोई बात नहीं भाइयों, वैसे भी मैं तुम्हें मारने वाला नहीं था, डराने ही वाला था भाई। सीधी सी बात है, इसके बॉस ने बोला है, मतलब कि मेरे पास जो फ़ोन आया था ना वो इसने नहीं किया था, इसके बॉस ने किया था। तो वहाँ पे मतलब कि उसने है ना, मतलब कि मेरे को यहाँ बुलाया, यहाँ पे अपने बंदे भेजे। बंदे भेजने के बाद उसने ये बोला इनसे बोलने के लिए कि उसे बोल देना कि तुम्हारे पास सिर्फ 3-4 दिन है, जितना घूमना है घूम लो, तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो, क्योंकि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया है, तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया है। ये मतलब कि एक तरीके से एडवांस में बुकिंग लेते हैं और बोलते हैं कि भैया जी तू जी ले अपनी ज़िंदगी 3-4 दिन में जितना जीना है, उसके बाद तुझे मार देंगे। तो बहुत अच्छी भाई हो, मतलब एक तरीके से आखिरी विश पूरी कर देते हैं बंदे की कि भाई तू अपने हिसाब से जी ले, जितनी ज़िंदगी जीनी है, 3-4 दिन बाद हम तेरे को टपका देंगे, मतलब टपकाने वाले हैं। तो ये वाला सीन है। कोई बात नहीं भाई, वैसे मैं तुझे मारने वाला था क्योंकि इसके अलावा भी इसने बहुत कुछ बोला है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम भी तो देखेंगे कि तुम मारोगे कैसे। हम भी तो देखें कि तुम ड्राइवर भैया जी को मारोगे कैसे। या तो तुम्हारा बॉस को हम मार देंगे, मतलब कि तुम्हारे बॉस को हम मिटा देंगे, या पूरी की पूरी लॉस गैंग को हम मिटा देंगे, या फिर हम खुद मिट जाएंगे। ये 2 काम हो सकते हैं, देखते हैं भाइयों
क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो इसमें पीएम कुछ नहीं बोलेगा, मेरे को पक्का पता है पीएम इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये जो गैंग है सही बताऊँ ना इसके पास बहुत सारा पैसा है, तो पीएम को भी खरीद लेंगे। मेरे को पता है पीएम मेरे लिए तो बिकाऊ नहीं होगा, इतना तो मेरे को पक्का पता है। अगर उसको पैसा मिलेगा तो वो मेरे को क्या खुद के बेटे को मरवा देगा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। पैसे का बहुत ज़्यादा भूखा है पीएम, तो मेरे को लगता नहीं है कि पीएम की तरफ से मैं कोई डिसीजन ले सकता हूँ कि पीएम मतलब पीएम के साथ मैं काम करता हूँ तो पीएम मेरे को मरने ही नहीं देगा। ऐसा सोचना मेरी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मेरे को ही सब कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी एडजस्ट में। कोई बात नहीं भाइयों, तुम अपना प्लान बनाइए। अब नीचे कर लो भाई गन बैग, क्या अब तो जा रहा हूँ मैं। चलो भाइयों यहाँ से निकलते हैं। कोई ना, ये लॉस्ट गैंग को भी हम नमूना बनाएंगे। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी सुपारी दे कौन रहा है इन नमूनों को, यही तो समझ में नहीं आ रहा है यार। अभी तक देखो, अभी तक है ना इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा है। इसके बॉस से ही पूछूंगा। अगर इन लोगों मतलब कि है ना बस 1-2 दिन रुको। जैसे मेरे को एक बार है ना ये माइकल और ये मैटर थोड़ा सा सुलझ जाता है ना, माइकल का मैडलिन पकड़ी जाती है, कोई भी एक बंदा मिल जाता है मेरे को, या फिर ये ब्लैक ड्रैगन का जो बॉस है ये मिल जाता है, तो भाई थोड़ा बहुत काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। ओके, क्योंकि इन तीनों में से एक भी बंदा मिलेगा तो सारे बंदे मिल जाएंगे एक झटके से, क्योंकि सभी के सभी एक बंदे मतलब कि एक दूसरे से लिंक है ये सारे के सारे बंदे। तो ये वाला सीन है, इनमें से एक भी बंदा मिला तो सबको सारा का सारा काम हो जाएगा। इसलिए मैं इन तीनों बंदों के पीछे लगा हुआ हूँ। रही बात इस बंदे की, तो ये जो बंदा है जो मेरी सुपारी दिया जा रहा है, इस बंदे के बारे में मेरे को नहीं पता कि ये बंदा इन बंदों के अंदर से है भी या नहीं है, या ये कोई दूसरा ही बंदा है जो ट्रेवर के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, हाथ मुंह धो के पूरा नहा धो के पड़ा हुआ है। पता नहीं कौन है ये बंदा, पर ये मरेगा बहुत जल्दी मेरे हाथों से, क्योंकि इसके लक्षण मेरे को दिख रहे हैं, ज़्यादा दिन तक जीने वाला नहीं है। फिर ना मेरे पास है ना मेरे हैकर का फ़ोन आया है। उसने बोला है कि जिन बंदों को अभी आपने आग लगा के मारा था ना बंकर के अंदर, जिनका नेता बनाया था, वो ही मतलब कि उनकी तरह सेम टू सेम दिखने वाले बंदे जनरल से मीटिंग कर रहे हैं एक जगह पे, जंगल वाले एरिया के अंदर। आप जाइए और देखिए कि वो मीटिंग किसके बारे में हो रही है। कहीं आपको मारने के लिए तो नहीं हो रही। वैसे मेरे को लगता नहीं है कि आपके बारे में पता कर पाए होंगे। आपने जो जनरल को गोली मारी थी, शायद ही वो उन लोगों के बारे में पता मतलब आपके बारे में पता कर पाएँ, क्योंकि मैंने वहाँ के जितने भी सबूत थे सारे के सारे मिटा दिए थे। बाकी तो मैंने बोला कि एक बार आप जाके चेकआउट कर लीजिए और उन बंदों से भी पूछ लीजिए, उन बंदों को पकड़िए, उनसे पूछिए कि ये सारा का सारा मैटर है क्या। तो चलो भाइयों, थोड़ा सा एक बार है ना उन बंदों के पास जाते हैं एंड उनसे ही पूछते हैं कि क्या बात है, तुम लोग जनरल से क्यों मिल रहे हो। ये कहीं जनरल की आर्मी? नहीं, जनरल की आर्मी कहाँ से होगी, वो एक बच्चा है नमूना जनरल। चलो भाइयों यहाँ से निकलते हैं भाइयों एंड देखते हैं भाई जनरल से जाके मिलते हैं। जो लोकेशन हमारे बंदे मतलब हमारे हैकर ने हमें दी थी, फाइनली उस लोकेशन पे तो मैं पहुँच चुका हूँ एंड मैंने हल्की सी झलक तो देखी है। जनरल तो मिल रहा है, इतना तो मैंने देख लिया कि जनरल किसी ना किसी मतलब कि उन्हीं बंदों से मिल रहा है, ये तो मेरे को नहीं पता। हाँ बट जनरल है तो सर यहाँ पे, क्योंकि भाई सीधी सी बात है कार यहाँ पे है उसकी, तो बंदा भी यहीं पे कहीं पे होगा। कहाँ पे है जनरल? यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे पंछी ज़रूर बैठा है। जनरल मेरे प्यारे भाई, जनरल ओके, फाइनली मेरे को दिख चुके हैं दोनों के दोनों बंदर। एंड भाई साहब एक बार आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी जड़ी मतलब कि वेव्स आ रही है। बहुत अच्छा भाई, अगर तुम लोग गिर गए ना तो मेरे को लगता नहीं कि बाहर निकल पाओगे इस वेव से। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, देखो अभी ना मैं इन लोगों को मार नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि ये जो बंदे हैं ना, ये वाले जो बंदे, ये मेरे को लगता है कि ये है ना या तो मेडलिन के बंदे हैं या फिर ये माइकल के बंदे हैं। माइकल मेडलिन एक ही है क्योंकि माइकल की बहन है मेडलिन। ओके, या फिर ये हमारे ड्रैगन मतलब कि जो हमारे ब्लैक ड्रैगन माफिया का गैंग है उसके बंदे हैं। माफिया या गैंग जो भी हो, मेरे को नहीं पता कितना क्या है, बट जो भी है ये दोनों के दोनों बंदे ज़रूर हैं। तो सीन ये है कि इन दोनों का थोड़ा सा पीछा करते हैं थोड़ी देर के लिए, देखते हैं ये बंदे कहाँ पे जाएंगे कहाँ पे नहीं जाएंगे। जैसे ये बंदे जाएंगे देखते हैं भाई कहीं अपन मतलब कि ये अपने बॉस के पास ही ले जाए हमें, तो बस थोड़ी देर इन लोगों का वेट करते हैं। एंड मैं यहाँ पे ना छुप जाता हूँ आराम से। ट्रेवल भाई जी अपनी जो गाड़ी है उसको यहाँ पे बैठिए गाड़ी के अंदर एंड इन लोगों का आने का इंतज़ार करिए, क्योंकि देखो वहाँ पर अपन बात तो नहीं सुन सकते उनकी। ओके, क्योंकि देखो अंडर वाटर अगर अपन रहे हैं तो ज़्यादा देर तक सांस ले नहीं पाएंगे और वेव्स इतनी भयंकर चल रही है कि मेरे को लगता नहीं कि ट्रेवर ज़्यादा देर तक वाटर के अंदर सस्टेन कर पाएगा। तो इससे अच्छा अपन यहीं पे इन लोगों का वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए। एंड देखो यहाँ से वो बंदे मेरे को दिख रहे हैं। जैसे ही वो बंदे यहाँ से निकलेंगे एंड अपन भी यहाँ से निकलेंगे एंड उनका पीछा करेंगे। देखते हैं कितनी देर में वो निकलते हैं कितनी देर में नहीं निकलते। मेरे को तो लगता है रात ही हो जाएगी उनको निकलते निकलते। तो लोगों को 2-3 घंटे हो गए बातचीत करते हुए और अब जाके एक बंदा निकलने की तैयारी कर रहा है वैसे। ओके फाइनल निकल रहा है। ट्रेवर भाई आराम से यहीं पे ही रुको। अबे चाचा जी, भाई साहब ये बंदा मेरे को ऐसा लग रहा है जब तक कि अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे ना ये दोनों के दोनों बंदे कार का सत्यानाश कर लेंगे ये लोग। मेरे को लगता नहीं पहुंच भी पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। ट्रेवर भाई आराम से इस बंदे का पीछा करते हैं, देखते हैं भाइयों ये चाचा जी कहाँ जा रहे हैं। अब भाई ये बंदा गाड़ी का रॉकेट बनाते हुए जा रहे हैं। ट्रेवर भाई गाड़ी के एक तो हेडलाइट्स बंद कर लो, क्योंकि जैसे अंधेरा होगा क्योंकि हेडलाइट्स अपनी ज़्यादा चमकेगी।
तो भाइयों देखो इन लोगों का ना थोड़ा थोड़ा है ना दूर से पीछा करते, मेरे को ये समझ नहीं आया। देखो जनरल पहले निकल गया, देखो जनरल का पीछा करने से कोई फायदा नहीं था। जनरल पूरी की पूरी सिक्योरिटी के साथ चलता है, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं हो कि मतलब मानते हैं यहाँ सिक्योरिटी पे नहीं आया, पर गवर्नमेंट के बंदों को पता होगा कि जनरल कहाँ पे जा रहा है कहाँ पे नहीं जा रहा है, आर्मी वाले बंदों को पता होगा ज़रूर। तो ये वाला सीन है, तो उसके पीछे जाने का कोई मतलब नहीं निकलता। अब इन बंदों का पीछा करते हैं, देखते हैं ये हमें मेडलिन, माइकल या ब्लैक ड्रैगन के बॉस तक ले पाएंगे या नहीं, मतलब पहुंचा पाएंगे या नहीं पहुंचा पाएंगे। वैसे भाई गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ चला रहे हैं नमूने, सही बताऊं तो गाड़ी इनकी बहुत फास्ट भगा रहे हैं। ये मैं माफिया के बंदे हैं, ट्रैफिक रूल तो कौन फॉलो करता है। और चौथे की स्पीड में जाएगी ये गाड़ी, मतलब चौथे पाँचों छठे जितने भी गिर होते हैं सारे डाल के चलाते हैं। ठुके तो ठुके, नहीं ठुके तो ऊपर वाले की मर्जी। तो चलो भाई ये देखो ये कहाँ तक जा रहे हैं कहाँ पे नहीं जा रहे हैं, वो सारी की सारी इनका पीछा करते हैं, देखते हैं कब तक और कहाँ तक ये हमें पहुँचा पाएंगे या नहीं पहुँचा पाएंगे। ड्राइवर भाई आराम से, अरे हम इधर जा रहे हैं भाई, तुम टेंशन मत लो, के हम तुम्हारा पीछा ही नहीं कर रहे हैं। तो पहुँचते हैं भाइयों, देखो कहाँ पे हमें लेके जाते हैं। लोगों का पीछा करते हुए हम लोग माइनिंग वाले एरिया पे तो आ चुका हूँ मैं। अब पता नहीं है माइनिंग वाले एरिया पे किससे मिलना है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। कहीं इन्होंने यहाँ पे कहीं पे कोई बेस वेस तो नहीं बना रखा। ड्राइवर भाई थोड़ी देर गाड़ी यहीं पे खड़ी कर, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है ये यहीं से जाएगा नमूना। हाँ मेरे को पता था ये बंदा यहीं से जाएगा, ये माइनिंग वाले एरिया में जा रहा है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा माइनिंग वाले एरिया में क्या है ऐसा। माइनिंग वाले एरिया में पता नहीं भाई, कोई बंकर वंकर तो नहीं बना रखा इन लोगों ने, सीक्रेट विक्रेट। ड्राइवर भाई बस यहीं पे रुको, क्योंकि वो बंदा नीचे जाएगा और अपन नीचे जा नहीं सकते अभी के लिए, तो बस वेट करो। ओके तो फाइनली भाई यहाँ पे आके ये बंदा गाड़ी गोल गोल घुमाए जा रहा है। ड्राइवर भाई थोड़ा सा बाहर निकलो एंड बस इस बंदे को देखो। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि दोनों के दोनों बंदे पागल हो चुके हैं क्या हो चुके हैं। देखो भाई ये थोड़ी देर वेट करते हैं, या तो मेरे को ऐसा लग रहा है ये घुमाते घुमाते किसी का आने का वेट कर रहा है या किसी को बुलाने का वेट कर रहा है, या शायद मेरे हिसाब से किसी का ना किसी का तो वेट कर ही रहा होगा। यहाँ पे वेट करते हैं भाई, देखो कब ये बाहर निकलेंगे यहाँ से। वो बंदे किसी का वेट नहीं कर रहे थे, उन लोगों ने मुझे देख लिया था तो वो अपनी गाड़ी घुमा के यहाँ पे ले आए, जाना उनको कहीं और था ना। मुझे पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं अब ये लोग, तो ना मतलब कि एकदम प्यारे से बंदे हैं। बंदे कहाँ पे हैं भाई, वो बंदे यार यहीं पे तो थे, अभी तो यहीं पे भाग के आ रहे थे, इतनी जल्दी गायब कैसे हो गए। हेलो मेरे प्यारे भाइयों कहाँ, अच्छा 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 वो रे हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल, वेरी गुड। देखो इन लोगों को मारना नहीं है मेरे को पूरा, चाहे से इन बंदों ने मेरे को देख लिया हो, लोकेशन चेंज कर दी, अपनी मेन डेस्टिनेशन पे ये लोग नहीं गए हो, पर फिर भी इन लोगों के पास सबूत तो होगा ना कुछ। अबे तेरे पास भाई इतनी प्यारी गन है, AK-47 मान इसको एक तरीके से, ओके मतलब कि AK-47 की बहन है तेरे पास, तो तब भी भाई मेरे पास आ रहा है। भाई इतनी तो रेंज होती है उसकी नमूनो, इतनी जल्दी तो क्या बोलूँ, मतलब नहीं आती भाई इन माफियाओं को गैंग चलाने, मतलब मेरे को लगा गन चलानी ही नहीं आती। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, देखो भाइयों इन लोगों को उठाते हैं, इनको गैराज में लेके जाते हैं एंड इनसे ही पूछते हैं कि भाइयों तुम लोग कौन हो, क्या हो और ये कैसे दिखते हैं, ये भी तो देखें। इन लोगों का मार्क्स भी हटा के देखेंगे अपन लोग। फिर रही बात इस गाड़ी की, तो मेरे को लगता नहीं है गाड़ी का कुछ होगा। ड्राइवर भाई ये वाला पटक दो, बहुत अच्छे। तो ये वाली गाड़ी यहीं पे जल जाएगी भाइयों एंड फूट फाट जाएगी। यहाँ से निकलते भाइयों एंड इन बंदों को उठाता हूँ, मेरी लैम्बोर्गिनी है, एक को भरेंगे डिग्गी में, एक को पटकेंगे दूसरी सीट के ऊपर एंड फिर यहाँ से इन लोगों को लेके निकलेंगे। तो चलो मेरे प्यारे ड्राइवर भैया जी अपनी लैम्बो उठाइए और इन सभी लोगों को गैराज के अंदर लेके निकलते हैं। एंड मेरे हिसाब से यहाँ से कूद जाएगी ना अपनी लैम्बो, कूद तो जाएगी, थोड़ा सा नुकसान होगा जो कि सहन कर लेंगे यार, कौन इतना लंबा टर्न लेगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे निकल जाओ, वेरी गुड। इतनी प्यारी लैम्बो सबको मिले, वाह भाई वाह, क्या लाइटिंग है भाई, लाइटिंग देख रहे हो आप लोग, क्या प्यारे ग्राफिक्स आ रहे हैं यार मेरी इस LED में। चलो भाइयों एंड हमारे इन भाइयों को उठाते हैं हम लोग, हमारे इस गाड़ी में भरते हैं एंड यहाँ से लेके निकलते हैं। ये मेरा एक अच्छा खासा गैराज है एंड इनके अंदर मैंने नमूनों को पटक भी दिया था, अभी मैं कार खड़ी करके आया हूँ मेरे ऊपर। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, अभी तक देखो इन लोगों को होश तो नहीं आया है, तो जब तक होश नहीं आ जाता जब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखो जैसे ही होश आएगा ये लोग यहाँ से भाग भी नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ से भागने का कोई दूसरा रास्ता है नहीं, ये सिर्फ एक रास्ता है। ओके एंड यहाँ पे मैं लॉक कर दूंगा इस डोर को एंड इसके ऊपर एक और डोर है उसको भी मैं लॉक कर दूंगा, तो ये अगर एक को तोड़ भी पाए तो दूसरे को नहीं तोड़ पाएंगे। ओके क्योंकि सीन ये है, क्योंकि इनके पास जितने भी वेपन थे एंड यहाँ पे जितने भी हथियार थे जो गेट को तोड़ सकते हैं, वो सारे के सारे मैंने भाइयों पहले से इन लोगों से निकाल लिया एंड ऊपर रख दिया। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि डोर तोड़ के भाग जाएंगे। वैसे हमारा जो हैकर है वो भी इनके ऊपर नज़र रखेगा। यहाँ से निकलते हैं भाइयों, घर पे पहुँचते हैं एंड थोड़ा बहुत घर पे जाके आराम करेंगे, क्योंकि ट्रेवर इतने दिनों से भाई आफा तोड़ भागे जा रहा है इधर से उधर। तो पहुँचते हैं भाइयों घर पे। तो गैराज से निकल के घर पे आ चुके थे एंड घर पे आते ही हम लोग सो गए थे। ट्रेवर आराम से सोया, यहाँ पे 5-6 बज चुके हैं। अब ट्रेवर उठ गया एंड उठते ही ट्रेवर के पास हैकर का फ़ोन आ चुका है। हैकर का कहना यह है कि वो जो लड़की आपको मिली थी गैराज के अंदर मरी हुई, मतलब कि बंकर के अंदर मरी हुई,
वो दरअसल में मेडलिन की मैनेजर थी एक तरीके से। ओके, मेडलिन की मैनेजर थी जो सारे उसके इलीगल काम भी संभालती थी या फिर मेन काम संभालती थी, वो मुझे नहीं पता है। बट जहाँ तक मुझे पता लगा है पूरा का पूरा सारी की सारी रिसर्च करने के बाद, उसका नाम एना है। ओके, एंड इस लड़की का नाम एना था एंड वो मेडलिन की मैनेजर थी कम से कम भी 15 साल तक। ओके, 15 साल बाद, अब ये 15 साल बाद तो ये मर गई है। 15 साल तक ये मैनेजर थी एंड जब से ये भी गायब थी, मेडलिन भी गायब है, पूरा का पूरा वेनम माफिया का खानदान ही गायब है। तो सीन ये है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। इसकी वजह से पूरा का पूरा वेनम माफिया डूब चुकी है, क्या ही बोले, वेनम माफिया की पूरी फैमिली। तो चलो भाइयों, ये देखो यार, मेरी जो लेम्बो है ना, ये पूरी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। इसको मैं धुलने के लिए बोल दूंगा। हेलो मेरे प्यारे भाई, इसको धोने के लिए भेज देना लेम्बो को, ठीक है। हम दूसरी गाड़ी लेके निकलते हैं भाइयों यहाँ से, क्योंकि अभी हमें निकलना तो पड़ेगा ना यार, थोड़ा बहुत दूर तो जाना पड़ेगा, क्योंकि और भी काम है हमारे लिए। क्योंकि इतने से ही काम नहीं है ज़िंदगी में, क्या ही बोलें, ज़िंदगी में इतने भतेरे काम पड़े हैं। पीएम ने बुलाया है, ये बार उससे भी जाके मीटिंग कर लेते हैं, देखते हैं वो क्यों बुला रहा है। ये नमूना क्या बोलूँ मैं अब इसको भी, नमूने फ़ोन पे नहीं बता सकते, पता नहीं फ़ोन पे मतलब कि क्या बोलूँ इन लोगों को। फ़ोन पे बता देंगे तो काम बढ़िया रहेगा ना, पता नहीं बुलाते ही हैं ये नमूने। पीएम के पास जा रहे थे, बट पीएम के पास जाते वक्त मेरे पास अपने बंदे का फ़ोन आ गया था। आप लोग पता है उस मतलब कि बिजनेसमैन का, जिस बिजनेसमैन को मैंने अपनी आर्मी बनाने के लिए बोला था। ओके, उस बंदे का फ़ोन आ चुका, उसने मेरी आर्मी रेडी कर दी है। मतलब वो बोल रहा है कि मैं और बंदे ऐड मतलब कि ऐड करता जा रहा हूँ। आप पहले बंदे देख लीजिए, उनका ड्रेसअप देख लीजिए। व्हीकल मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, आप जो बोलोगे मैं वो व्हीकल उनके लिए ख़रीद दूंगा। बाकी तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारी आर्मी जिसके अंदर उसने बंदे घुसाए हैं। एंड व्हीकल तो देखो अभी है ना, जो हम यूज़ करते हैं ना, हमारे डगन के बंदे यूज़ करते हैं ना, वो इसने दे दिए हैं इसको, क्योंकि वो ये ऐसे व्हीकल हमारे पास बहुत सारे पड़े, तो हमने यही वाले व्हीकल यूज़ कर लिया। वैसे भाई आर्मी तो अच्छी है यार, ऐसा भी नहीं कि ड्रेसअप इतना ख़राब है। मतलब कि देख रहे हो डीएस, वैसे मेरा नाम हो गया यार ये, वैसे डी5 लिखा हुआ है या डीएस लिखा हुआ है पता नहीं। वैसे मेरा नाम मतलब रियल नाम दुष्यंत सिंह है, तो डीएस के नाम से तो परफेक्ट सूट हो रहा है। क्या इस बात को छोड़ो, ये इसका कोई मैटर नहीं है। वैसे आर्मी तो बढ़िया है। अब देखो इसके अंदर, इन लोगों के अंदर स्किल कितनी है, ये बंदे को मार भी पाते हैं या मर ही जाते हैं, वो तो भाई अब इनका भी वॉर होगी या किसी बंदे के साथ फाइट होगी तभी हमें पता लगेगा। देखो हमारे पास टोटल की टोटल, उसने बोला कि मैंने 5000 बंदे ऐड कर लिए हैं। मैंने एक जगह भी खरीद ली है ऑलमोस्ट, बाकी वो इतनी बड़ी नहीं है, बट आप भी ट्राई करो कोई अच्छी से बड़ी जगह ढूंढने के लिए। मैं आपकी आर्मी बना रहा हूँ धीरे धीरे। आप लोगों को पता है वो बंदा मेरी आर्मी क्यों बना रहा है, क्योंकि भाई उस बंदे ने मेरे से काम कराया था। उसके अंदर उसने बोला था कि मैं आपको इतने % शेयर्स दूंगा, तो आप मेरा ये काम कर दीजिए। मैंने वो काम किया, उसने मेरे को शेयर्स दिए। ओके, तो अब मैंने फिर उसको बोला कि भाई तू मेरे लिए आर्मी बना, मतलब कि मेरे को पैसा मत दे, वो शेयर्स का जितना मतलब मेरा जितना भी शेयर्स था उनका पैसा मत दे मुझे, तू मेरे लिए आर्मी बना दे उन पैसों से। तो वो बंदा आर्मी बना ही रहा है यहाँ पे। हमारी आर्मी ऑलमोस्ट बनने ही वाली है, क्योंकि हमारी आर्मी में उसने 5000 बंदे ऐड कर दिए हैं। 5000 बंदे ऐड कर दिए, मतलब तरक्की बहुत अच्छी तरीके से की है यार उस बंदे ने, बहुत अच्छे। क्योंकि उस बंदे के है ना 2 नंबर भी कांटेक्ट है ना बहुत सारे, इस वजह से तो मैंने उसी को दे दिया। एंड वैसे मैं आप लोगों को बताते तो वो बंदा मेरी वेदर भी संभालता है। एंड मैं अभी मेरी वेदर, मैं आप लोगों को मेरी वेदर अभी इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो जो ये पीएम है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में पीएम है, इसको पता लगे कि मेरी वेदर से मेरे कोई कॉन्टैक्ट हैं। क्योंकि अगर इसको पता लगा ना मेरी वेदर से मेरे कोई कॉन्टैक्ट हैं, तो वो है ना, वो पूरी की पूरी सिक्योरिटी को मेरे लगता है हटा देगा अपनी पूरी की पूरी गवर्नमेंट से। क्योंकि ये जो बंदा है ना, ये जो पीएम है, ये बहुत बड़ा चालाक बंदा है भाई, इसको हल्के में मत लो आप। ये बहुत बड़ा चालाक है। और जो हमारा एक्स पीएम था जिसको इस बंदे ने मार दिया था, आप लोगों को पता हो। वैसे मेरी मेरी है ना इन बंदों से बातचीत हो चुकी है सारी की सारी, आप वो टेंशन मत लीजिए। मैंने फ़ोन पे बातचीत कर ली थी उस बंदे से। ये बंदे यहीं पे ही रहेंगे, इस लॉस सेंटोस के अंदर रहेंगे, मेरी सिक्योरिटी करेंगे। इनको एक बेस दिला दिया है, वो बेस मैं आपको आते जाते कभी भी दिखा दूंगा। एक छोटा सा हैकर बेस है जो कि ये पल पल मेरे ऊपर नज़र रखेंगे। उससे अगर मेरे ऊपर कोई भी खतरा होगा तो ये बंदे तुरंत गाड़ी लेके आ जाएंगे। तो इतनी कोई सीन वाली बात नहीं। वो बेस भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा 1-2 दिन के अंदर, या अगर आज टाइम मिला तो आज दिखा देंगे। ओके, सभी बातों को छोड़ो, अभी अभी मेरे पास है ना पीएम का, मतलब पीएम का क्या, हमारे कमिश्नर का फ़ोन आया है। कमिश्नर ने बोला है, ट्रेवर तुम्हें जितना उड़ना था तुमने उड़ लिया, अब तुम मरने वाले बहुत ही जल्दी। तुम्हें हवालात की हवा मैं खिला के ही रहूँगा। तुम जितना जितना हो सकता है तुम घूम लो, क्योंकि तुम्हें मतलब कि 1-2 दिन के अंदर तुम्हें जेल होने वाली है, और ये मेरा पक्का वादा है तुमसे। मैंने बोला ठीक है भैया जी, तू अपनी कोशिश करता रहे, जैसे ही तेरे पास कोशिश पूरी होगी तो हम देख लेंगे भाई कि तू हमें हवालात की हवा कैसे खिलाएगा। देखो अभी है ना, मैं ना कमिश्नर को इतना पावरफुल नहीं समझता, वो बेचारा बच्चा है, उसको बच्चे जैसी हरकतें करने दो। वो अगर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लिए तो फिर हम उसे देख लेंगे। ओके, तो अभी वो बच्चा है तो उसे बच्चा रहने दो। ओके, बट अभी मुझे है ना निकलना पड़ेगा हमारे हैंगर के अंदर। ओके, आप लोगों को पता है वैसे तो मेरे को एक दूसरी जगह पे निकलना है,
बट आप लोग पता है मैं अभी है ना हैंगर के अंदर है ना, मैं अभी बंदे पटक के आया था, उन बंदों को होश आ चुका है, उनसे जाके कुछ कूट काट के कुछ पूछ ही लेते हैं, कुछ बता दे तो बहुत अच्छी बात है। आधे 1 घंटे तक मैंने यहाँ पे बहुत कसरत की है इन बंदों के साथ में, बहुत ही अच्छी खासी, क्या ही बोले। तो यहाँ पे फाइनली इन बंदों ने मुझे एक लोकेशन तो दी है, बहुत ही कूटा मैंने, तब जाके इन बंदों ने एक लोकेशन दी है। वो है हमारी में मतलब कि जो माइनिंग वाला एरिया है ना, जहाँ पे ये लोग मिले थे हमें, वहाँ पे पहुँच गए थे। वहीं पे इन्होंने बोला कि वहाँ पे है ना एक वोल्ट है, आप ध्यान से देखना, ओके। तो वहाँ पे एक वोल्ट है, तो वो वोल्ट आप जैसे ही खोलोगे आप हैंगर के अंदर पहुँच जाओगे, एंड उस ही हैंगर के अंदर आपको आपके सवाल के मतलब सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे कि क्या सीन है क्या नहीं है, हम किसकी माफिया हैं, कौन है क्या है, आपको सारे के सारे सवाल उसी के अंदर मिल जाएंगे, हम बता नहीं सकते। मैंने बोला ठीक है भैया जी, कोई बात नहीं। मतलब इन लोगों को पता नहीं है कि ये क्या है, मतलब किसके लिए काम करते किसके लिए नहीं करते, मेरे को तो ऐसा लगता है। पता नहीं भाई क्या सीन है, मेरे को बिल्कुल ही आइडिया नहीं, इनको पता है या फिर ये मेरा कद्दू काट रहे हैं, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो हमें निकलना पड़ेगा मिल वाले एरिया, मतलब कि हमें माइनिंग वाले एरिया पे, एंड वहाँ पे एक वोल्ट है, उस वोल्ट को खोलेंगे एंड उसके अंदर चलेंगे, देखते हैं वहाँ पे हमें क्या पता लगता है। पहुँच चुके हैं हमारे मिल वाले एरिया, मिली क्या, माइनिंग वाले एरिया पे, एंड उस बंदे ने मेरे को एक्यूरेट लोकेशन दे दी थी, आप टेंशन मत लीजिए। एंड हमें बस यहीं पे जाना है, सीधा सीधा जाना है, और ये एंडिंग पे हमें वो वोल्ट मिल जाएगा। ओके, तो फाइनल भाई हमें वोल्ट मिल भी चुका है। अब इसके अंदर निकलना पड़ेगा, देखते हैं कि कौन बंदा यहाँ पे होगा कौन नहीं होगा। ये है हमारा प्यारा वोल्ट। ओके, यहाँ पे इसके अंदर पिन भी लगा हुआ है, पर इसने बोला था कि पिन लगाने की मतलब पिन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, आप उसको बस थोड़ा सा घुमाना है एंड वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, वो कोई लॉक नहीं है। ओके, मतलब कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, ये नॉर्मली ऐसे ही लॉक है, जो कि इस स्प्रिंग को घुमाएंगे अपन तो खुल जाएगा। तो चलो भाइयों, इसको खोलते हैं एंड अंदर निकलते हैं, देखते हैं कि अंदर हमें कौन मिलता है, मिलते भी हैं कोई या कोई नहीं मिलता है, या पूरा का पूरा हैंगर या बंकर है वो सारा का सारा खाली रहेगा। हम लोग फैसिलिटी के अंदर पहुंच तो गए हैं, बट मेरे को कोई बंदा तो नहीं दिख रहा है इस फैसिलिटी के अंदर। लाइटें जरूर जली हुई है, जनरेटर बाहर लगा हुआ था, शायद उससे लाइटिंग आ रही होगी, मेरे को नहीं पता उससे आ रही है या अंदर भी कोई जनरेटर है। बट सीन ये है कि यहाँ पे कोई भी बंदा तो नहीं है। एक बार अंदर भी जाके मैं चेकआउट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि अंदर कोई बंदा है या नहीं है, या कोई और है, कोई और भी नहीं है। देख लेते हैं भाइयों, एक बार मैं ढंग से जाके एक बार चेकआउट कर लेता हूँ कौन है यहाँ पे और कौन नहीं है। चलो ट्रेवर भैया जी, चलो चलो चलो, जितना जल्दी हो सके एक बार सारी की सारी जगह चेकआउट कर लेता हूँ कि जल्दी से जल्दी। तो मैंने है ना पूरी की पूरी फैसिलिटी चेकआउट कर ली है, एंड इसके अंदर बहुत सारे पीसीज रखे हुए होते थे, वो भी मैंने सारे के सारे चेकआउट कर लिए, बट यहाँ पे कोई भी नहीं है और ना ही कोई था। एंड अभी अभी मेरे पास है ना मेरे हैकर का फ़ोन आया है, एंड उसने बोला है सर कमिश्नर आपको प्रॉब्लम दे सकता है। मुझे नहीं पता कि उसके पास वो फुटेज कहाँ से हाथ लगी, कैसे हाथ लगी, मैंने वो सारी की सारी फुटेज डिलीट कर दी थी, बट उसके हाथ कैसे भी ना कैसे करके लग गई वो फुटेज। अब पता है वो किस फुटेज की बात कर रहा है मेरा हैकर, वही फुटेज जिसके अंदर हमने जनरल को गोली मारी थी। अगर वो फुटेज एक बार लीक हुई तो ट्रेवर भैया जी का जीना हराम हो जाएगा। तो हमें कुछ भी करके या तो कमिश्नर को मारना पड़ेगा या फिर वो फुटेज को कुछ भी करके हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि वो फुटेज अभी पी मतलब कि जो हमारा कमिश्नर है उसके हाथ लग चुकी है। एंड वो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अभी तक रुका हुआ क्यों है। अगर उसके हाथ लग चुकी है तो वो अभी तक रुका हुआ क्यों है, या तो फिर वो मेरे को तड़पाना चाहता है कि भैया जी देखो, मतलब कि एक तरीके से सीन ये है कि ट्रेवर को डराना चाहता है कि अगर तूने मेरा काम नहीं किया, या तू मेरे से कुछ काम कराना चाहता हो, या फिर वो मेरे को डराना चाहता हो, कुछ भी हो सकता है भाइयों। देखो क्योंकि जब वो पहली बार मेरे घर में आया था ना, तो हमने उसकी बहुत बेइज्जती मारी थी, तो वो सीन ये भी हो सकता है उस बेइज्जती के लिए वो थोड़ा सा वेट कर रहा हो, क्योंकि उसको पता है अगर ये फुटेज बाहर आई तो पीएम और जनरल दोनों के दोनों तो छोड़ेंगे नहीं इसको, मौत की सजा ही होगी डायरेक्ट ड्राइवर को। तो सीन ये भी है। और देखो मैं डर डर इसलिए भी नहीं रहा कि भाई फुटेज लीक हो जाएगी। देखो यार अभी है ना पीएम से पंगा लेने लायक अपनी पोजीशन अभी हुई नहीं है। मानते हैं अपने पास 5,000 की आर्मी है, अपनी खुद की डग्गन की बहुत बड़ी आर्मी है अपने पास, डग्गन के भी कम से कम 50,000 बंदे हैं डग्गन के पास भी, तो अच्छी खासी आर्मी है। बट मतलब कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट से लड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि हमने जनरल को गोली मारी है और साथ ही में हमने पीएम के बेटे को गोली मारी है, तो पीएम तो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ेगा ही पड़ेगा, और साथ ही में जनरल तो पूरी की पूरी आर्मी पड़ेगी। और आर्मी के अंदर इतने बंदे कम से कम भी भाई 20-1 लाख बंदे हैं आर्मी के अंदर प्रेजेंट टाइम में भी, और पता नहीं और कितने होंगे कितने नहीं होंगे, रो एजेंट फो एजेंट पुलिस, पता नहीं कितनी सारी चीज़ होगी। आर्मी में 20,000 है यहाँ, तो क्या बोले भाई, मतलब 20 लाख बंदे हैं आर्मी के ही। तो पता नहीं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी होगा देखा जाएगा।
या तो ये फुटेज जनरल के पास तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, या हम उससे पहले ही छीन लेंगे, या फिर कमिश्नर हमसे कोई काम करा के वो फुटेज हमें दे देगा। देखो कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा भाइयों। ओके, तो वेट करते हैं एंड देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होने वाला है। और यही बात इस लोकेशन की, इस लोकेशन पे तो भाई मेरे को लगता है उन लोगों ने मतलब झूठ बोल दिया है मेरे को। उन नमनों को और तोड़ेंगे एंड और पूछेंगे कि वो कुछ बता दें हमें कि कौन है वो बंदे और किसके लिए काम करते हैं और कौन है उनका बॉस, और वो जनरल से क्यों मिलने गए थे। मैंने वो भी पूछा जनरल से क्यों मिल रहे थे, वो भी इन्होंने नहीं बताया। देखते हैं भाइयों, पता लग जाएगा बहुत ही जल्दी क्या होगा क्या नहीं होगा। मिलते हैं ब्रो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वैसे आप सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट संडे को। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।